गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है चैल्शा एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज़ विद चैल्शा। तो देखो, एक ये नई वैकेंसी आई है। कहाँ से आई है? तो यूपी पुलिस में से, यूपी पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसमें ये वैकेंसी आउट हुई है। एंड ये आपकी वैकेंसी रहेगी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद के लिए। डायरेक्ट भर्ती है ये, ठीक है। आपकी पोस्ट का नाम क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर। एंड ग्रेड ए का ये ग्रुप ए की क्या रहेगी? ये पोस्ट रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ी और हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या इसके लास्ट डेट है, क्या इसका सिलेबस है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले है कि ग्रेड ए के जो पोस्ट होती है उसका पे स्केल क्या रहेगा। तो ये आपका पे स्केल है 5200 से लेके 2200 एंड ग्रेड पे रहेगा 2400, ठीक है। वेतन मैट्रिक्स आपकी कितनी हो जाएगी? 25,500 से लेके 8100 तक। ये आपकी क्या है? ग्रेड पे रहेगी, पे स्केल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कितने वैकेंसी निकली है। तो टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है? 930 वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हो अनारक्षित के लिए 381 है, मतलब कि जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 91 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 249, अनुसूचित के लिए 193 एंड अनुसूचित जनजाति के लिए 16 रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डेट कब तक है। तो आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन एक्टिव कब रहेगा, इसका लिंक कब एक्टिव होगा? तो इसका लिंक एक्टिव होगा आपका 7 जनवरी 2024 को। एंड 28 जनवरी तक आप इसकी फीस सबमिट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट आपकी इसमें क्या रहेगी? जो भी आप एडिटिंग करना चाहो उसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 जनवरी तक, ठीक है। 7 जनवरी से एप्लीकेशन बिगिन हो जाएगी एंड 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। फीस कितनी है इसकी? 400 रुपीज, ज्यादा नहीं है, 400 रुपये ही इसकी क्या है? फीस है। फिर यहाँ पे कुछ राष्ट्रीयता वगैरह दी गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरमीडिएट परीक्षा में भौतिक शास्त्र एंड गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास कंप्यूटर का कोई ओ लेवल का क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और डिप्लोमा या डिग्री जो भी वो रखता हो वो होनी चाहिए, जो इस कैटेगरी में इंक्लूड हो, ठीक है। यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है कि जो स्टूडेंट्स अपीयर्ड होने वाले हैं या अपीयरिंग है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब कि अगर आप क्वालिफाइड हो चुके हो, आपके पास डिग्री है, तो ही आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो, ठीक है। अपीयर्ड एंड अपीयरिंग वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, प्रेफरेंस दी जाएगी इनको। एनसीसी कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो या फिर किसी भी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर नेटवर्किंग का क्या हो? सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। उनको क्या दी जाएगी? उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर की जो बातें हमने यहाँ पे लिखी है, जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है, अगर वो सेम हो जाती है तो इन लोगों को क्या दी जाएगी? प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। एज यहाँ पे देखो 18 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक की क्या होगी? उसकी एज होगी। 28 वर्ष से ज्यादा का वो नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे कुछ एज रिलैक्सेशन के रूल दिए गए हैं, अगर आप उसमें आते हैं तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो कि टेस्ट कैसा होगा। इसमें 2 टेस्ट होंगे। एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि कितना रहेगा? 200 नंबर का रहेगा, 200 मार्क्स का। इसके बाद एक स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें आपका क्या रहेगा? कुल टोटल आपके 160% आएंगे। 2 आवर का ये टेस्ट रहेगा एंड हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 125 मार्क्स का होगा। सिलेबस में क्या क्या आएगा इसके? आपका सामान्य ज्ञान, आपकी रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एंड कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी यहाँ पे कंप्लीट है क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का ही आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो सिलेबस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें पूरा सिलेबस इंक्लूड भी किया गया है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे रहेंगी। तो ये क्या रहेगी? आपकी लिखित परीक्षा रहेगी। फिर उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा ना, उसमें आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेके आने हैं? 40%। मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। 40% मार्क्स लेके आओगे तो आप क्या रहोगे? क्वालिफाई माने जाओगे। फिर उसके बाद जितनी वैकेंसी निकली है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी उनको उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जितने लोगों को उनको बुलाना है वो उतने लोगों को बुलाएंगे। अगर आप आते हो उस कैटेगरी में तो आपको भी बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम यहाँ पे 40% चाहिए। फिर यहाँ पे सेकंड आती है कंप्यूटर टंकन परीक्षा, मतलब स्किल टेस्ट।
यहाँ पे क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड हिंदी में मिनिमम 25 शब्द होनी चाहिए एंड इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ड इन हिंदी एंड 30 वर्ड इन इंग्लिश। यहाँ पे आपकी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम। एंड 85% की क्या होनी चाहिए, शुद्धता, मतलब कि राइट आप लिखें, करेक्ट लिखें। तो करेक्शन वाली कितनी है, यहाँ पे 85% रहेगी। हिंदी जो कीबोर्ड है आपका, हिंदी के लिए यूनिकोड इंस्क्रिप्ट, वो कीबोर्ड पर ही आधारित होगी। तो ये क्या हुए, हमारे टेस्ट की बातें हुई कि क्या आपका जो टेस्ट है उसमें क्या क्या आएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखो। एंड फॉर्म फिल करने से पहले एक बार पूरा जरूर आप नोटिफिकेशन देख लेना, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, अब ऑनलाइन कैसे आवेदन करोगे, तो ये आपकी यहाँ पे मेन वेबसाइट गिवन है, ठीक है। इसके ऊपर जाइए, अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए एंड अपना रीड करिए कि क्या क्या नोटिफिकेशन में एक एक बातें हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड अपने आप को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको फिल करिए। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर गिवन है, उसके ऊपर कॉल भी कर सकते हो एंड वहां पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आपका ये जो हेल्पलाइन नंबर रहेगा, आप यहाँ पे लास्ट डेट क्या है इसकी, 30 जनवरी, तो तब तक आप अपना कॉल करके अपनी इंक्वायरी जो भी करना चाहो वो कर सकते हो एंड अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फीस सबमिट करनी है। फीस कैसे सबमिट करोगे, ऑनलाइन सबमिट करोगे, तो यहाँ पे फीस क्या है, ऑनलाइन सबमिट होगी, यहाँ पे ऑफलाइन सबमिशन नहीं है, ठीक है। एक बात और यहाँ पे थी, डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर में अवेलेबल है ना, वो डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर से ही अपलोड करें, ठीक है। एंड जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के ऊपर अवेलेबल नहीं है उनको क्या करें, स्कैन करके अपलोड करें, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो प्रमाण पत्र आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल है उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें एंड जो नहीं है उन्हें ही क्या करें, स्कैन करें। तो इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अपलोड करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का यहाँ पे साइज गिवन है कि कितना कितना होना चाहिए, ये आपका फोटो का साइज है, ठीक है। उसके अलावा आपके सिग्नेचर का साइज लिखा हुआ है, तो फोटो का साइज कितना है, 20 KB से लेके 50 KB तक एंड सिग्नेचर का जो आपका साइज रहेगा वो आपका 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। सिलेबस से पहले एक बार ये देखो कि यहाँ पे ना कुछ कोर्सेज के नाम गिवन है कि आप अगर इन इन कोर्सेज को आपने किया हुआ है तो आप क्या हो, एलिजिबल हो। तो यहाँ पे देख लेना कि कोर्सेज की लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है। एक बार ये लिस्ट को जरूर चेक कर लेना। अगर आपने कोई ऐसी डिग्री नहीं की हुई है तो आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हो कि आप इसमें आ रहे हो या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, हमारे सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका रिटन टेस्ट का सिलेबस है जिसमें आपकी जनरल नॉलेज इंक्लूड रहेगी, उसके अलावा आपका मेंटल एप्टीट्यूड इंक्लूड रहेगा, देन आपकी रीजनिंग आएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को देखो तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपकी हिस्ट्री, इवोल्यूशन, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, एल्गोरिदम क्या होती है, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकंड आपका है डीबीएमएस, इसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, रिलेशनल डेटा मॉडल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फोक्स प्रो एंड ओरेकल विद एसक्यूएल, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है थर्ड आपका पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेटा, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर, नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेटा, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर, स्टोरेज, ग्राफिक्स एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, यहाँ पे आपके आ गए वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स है, स्प्रेडशीट रहेगी, प्रेजेंटेशन टूल है, एमएस ऑफिस रहेगा, ठीक है। उसके अलावा विंडोज, यूनिक्स एंड यूनिकोड फॉन्ट्स, एक्सचेंज ऑफ फाइल्स अक्रॉस दीज प्लेटफॉर्म्स, ओपन ऑफिस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। कंप्यूटर नेटवर्क में आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी इश्यूज, लैन, मैन, वैन, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है।
इंटरनेट में वर्किंग विद इंटरनेट यूज सर्च इंजन, ईमेल, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग एंड ई लर्निंग। फिर यहाँ पे इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड वेब पब्लिशिंग है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ग्रीन कंप्यूटिंग भी यहाँ पे एक नाम है। फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एचटीएमएल को इंक्लूड किया गया है, जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड किया गया है, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन। Boolean algebra, Boolean operators, truth table, closure property, law of Boolean algebra, SOP, pose, K-map, application of Boolean logic। फिर यहाँ पे आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, 1 and 2 डायमेंशनल एरे, स्टैक एंड क्यू। ठीक है, तो ये क्या है? इसका पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। अगर आप एलिजिबल है तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।